अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियोस के अंदर वो लूप, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, नेस्टेड लूप, ये सब चीज से। अब वो बेसिक टॉपिक खत्म हो गया, अब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है एरे। एरे भी एक ऐसा टॉपिक है जो तुमको ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाता है, जो भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, हर जगह मिलेगा। कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, हर जगह सेम कॉन्सेप्ट पे काम होता है, एरे का सेम यूज है और सेम तरीके के काम करने के लिए इसका हर जगह यूज होता है। बस सिर्फ थोड़ा बहुत उसका सिंटेक्स का डिफरेंस है कि आप उसको कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे। तो अब अगर बात करते हैं एरे वर्ड का, तो एरे वर्ड जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वर्ड नहीं है, जनरल इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स पुट टुगेदर एट द सेम प्लेस। ये सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन है। कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स पुट टुगेदर एट द सेम प्लेस। एक जगह जब एक टाइप का चीजों को कंटिन्यूटी में रख दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एरे। जैसे तुम लोग अभी यहां स्टूडेंट्स बैठे हो, तो एक जगह पे तुम लोग सारे स्टूडेंट हो और सब एक लाइन में ऐसे बैठे हो रो वाइज, तो तुम लोग क्या कहलाओगे, एरे कहलाओगे। क्या कहलाओगे, एरे। कहीं पे गाड़ी का पार्किंग है और वहां पे 10 कार एक के बगल में एक के बगल में एक खड़ा है, या 10 बाइक एक के बगल एक बगल में एक खड़ा है, तो क्या हो गया, वो हो गया एरे ऑफ बाइक हो गया। तुम क्या कर रहे हो कि कहीं पे तुम्हारा गार्डन है या कोई जगह है, वहां पे तुम 20 पेड़ एक के बगल में एक के बगल में एक लगा दिए, तो वो क्या हो गया, वो एरे ऑफ ट्री हो गया। बहुत लोग गांव देहात का जगह से आता है, देखते हो धान का खेती होता है, तो देखते हो क्या होता है, जब बारिश होता है तो खेत वेत को जोत वगैरह के, और उसके बाद क्या होता है उसमें धान का जो बीज वाला पौधा होता है उसको क्या किया जाता है, देखते हो लेडीज लोग होती है, मुट्ठा खोलती है और एक एक करके एक करके क्या करती है, एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक लगाती है। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में एक के बगल में एक लगते चला जा रहा है, तो क्या हो गया, वो एरे हो गया। तो कहीं पे भी जब बहुत सारा चीज, ये बहुत सारा चीज जो कि एक ही तरह का चीज है, अब धान का पौधा लग रहा है, बीच में हम दूसरा कुछ नहीं लगा रहे, ठीक है, एक ही टाइप का धान का ही लग रहा है, बीच में गेहूं नहीं लग रहा, तब वो एरे कहलाएगा। तो अगर एक तरह का चीज को कंटिन्यूटी में एक के बगल में एक के बगल में एक अगर रख दिया जाता है एक ही जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। तो उसी तरह उसी वर्ड से इंस्पायर्ड होकर यहां पे भी एरे आया है कि अगर एरे के बारे में समझोगे तो एरे यहां क्या लिखा हुआ कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। एलिमेंट्स का मतलब यहां पे वैल्यू का बात हो रहा है। तो अभी हम लोग डेटा को अगर स्टोर करना है तो हम लोग क्या देखेंगे, डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। एक मेरे पास तरीका क्या है, वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के साथ कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि एक वेरिएबल का जो मेमोरी बनता है, एक मेमोरी बनता है, उसके अंदर एट अ टाइम आप एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिखे आई आई और आई इक्वल टू 10, तो आई में क्या चला गया, 10 चला गया। जैसे मान लो तुम लिखे कहीं पे आई, तो आई के नेम से मेमोरी बन गया, ठीक है। उसको लिखा आई इक्वल टू 10, यहां आई में क्या चला गया, 10। लेकिन बाद में तुम अगले लाइन में लिख रहे हो आई इक्वल टू 20, तो वो क्या करेगा, पहले 10 को हटाएगा, पहले क्या करेगा, 10 को हटाएगा और उसके जगह क्या डाल देगा, 20। मतलब अगर आप वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन जैसी कोई दूसरा वैल्यू डालेंगे तो पहला वैल्यू हट जाएगा, तीसरा वैल्यू डालेंगे तो दूसरा वैल्यू हट जाएगा, चौथा वैल्यू डालेंगे तो तीसरा वैल्यू हट जाएगा, मतलब एट अ टाइम एक ही वैल्यू रहेगा। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है कि जब अगर कहीं पे ऐसा जरूरत है जहां पे आपको बहुत सारा वैल्यू स्टोर करना है, 10 20 50 100 वैल्यू स्टोर करना है, तो फिर तुमको, और उसको 100 वैल्यू एट अ टाइम स्टोर होना चाहिए, तो फिर तुमको 100 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कितना वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 100, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वेरिएबल बनाना फिर सबका अलग अलग नाम देना फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया है, एरे आया है। यूजिंग एरे वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू अंडर द सिंगल नेम। तो वहां पे क्या है कि अगर आप 100 वेरिएबल बना रहे हैं तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए, तो आपको 100 अलग अलग नाम देना पड़ेगा। लेकिन यहां एरे में क्या होता है कि आप एक ही नाम से बहुत सारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट नंबर, वो आगे बात करते हैं थोड़ा सा। और इसमें एक और चीज यूज होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम इसको डाल देते हैं यहां पे एक लाइन और। array stores data in
और एरे में हम क्या बोले कि एक साथ बहुत सारा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो एक सारा देखो बहुत सारा बॉक्स बन रहा है, लेकिन इस सारा का सारा बॉक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब कंटिन्यूटी में होगा, जहां तहां नहीं होगा, जहां भी होगा वो एक साथ होगा। अब मेरे पास एक खेत है, एक पेड़ को हम इस कोना में लगा रहे हैं, दूसरे को उस कोना में लगा रहे हैं, तीसरे को बीच में लगा रहे हैं, चौथा को चौथा कोना में लगा रहे हैं, तो वो एरे नहीं कहलाएगा। जब वो एक कतार में रहेगा, एक के बगल में एक रहेगा, बीच में कोई दूसरा नहीं रहेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ वही चीज कि यहां एक नाम से स्टोर होता है और एरे में जो भी डेटा स्टोर होता है वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है। तो यहां पे क्या होगा कि आप एक मेमोरी बनाएंगे, ऐसा मेमोरी बनाएंगे जहां पे आप एक ही नाम से मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब बात आएगा कि ठीक है, अगर हम दो वेरिएबल बनाते हैं आई और जे, एक बनाए आई और एक बनाए जे, दो अलग अलग बॉक्स बना। अब अगर हम आई में वैल्यू डालते हैं तो वो आई में जाता है, आई इक्वल टू 10 लिखे तो आई में चला गया, जे इक्वल टू 20 लिखे तो जे में चला गया। आई का वैल्यू मांगे तो हमको 10 मिल गया, जे का वैल्यू मांगे तो 20 मिल गया। लेकिन जब हमको नम्स नाम से उसमें 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, 8 वैल्यू डाल दिए, 10 वैल्यू डाल दिए, तो हम नम्स में जब वैल्यू डालेंगे तो इसमें से कौन से बॉक्स में जाएगा भाई, या जब नम से वैल्यू मांगेगा तो इसमें से कौन से बॉक्स से निकल के आएगा, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, या तो 10 देगा फिर, या 10 एक साथ तुमको वैल्यू देना पड़ेगा। नहीं, यहां पे होता क्या है कि ईच एंड एवरी बॉक्स, जैसे अगर लो कि तुम्हारा यहाँ पे 7 बॉक्स बना हुआ, मतलब इस एरे का साइज कितना 7, अभी साइज वगैरह के बारे में बात करेंगे आगे। तो अगर यहां पे होता क्या है कि अगर तुमको यहां पे कोई वैल्यू स्टोर करना है, यहां कोई वैल्यू स्टोर करना है, इस बॉक्स में स्टोर करना है, तो यहां पे नाम के साथ, हर बॉक्स के साथ एक क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है या सबस्क्रिप्ट नंबर होता है। तो जैसे आप एरे बनाते हैं, तो अगर सपोज 5 साइज का एरे बनाए तो ऑटोमेटिकली 5 बॉक्सेस बनेगा, और 5 बॉक्स को एक यूनिक इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर क्या होता है, असाइन हो जाता है ऑटोमेटिक। और ये कैसे शुरू होता है, तो जो सबसे पहला बॉक्स होता है उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0, तो दूसरे का अपने आप क्या हो जाएगा 1, तो तीसरे का क्या हो जाएगा 2, तो चौथे का क्या हो जाएगा 3, ऐसे करके कंटिन्यू। अगर 10 है तो 0 से लेकर 9, तो इनिशियल इंडेक्स हमेशा क्या होता है 0 होता है, और लास्ट इंडेक्स हमेशा क्या होता है साइज -1 या n-1 बोलते हैं। मतलब अगर आपका 10 साइज का एरे है, 10 बॉक्स का एरे है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा 9 होगा। 5 साइज का एरे है तो क्या होगा 4, 4 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग काउंटिंग 1 से ना शुरू करें, कहां से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं। तो इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, नंबर 1, और लास्ट इंडेक्स हमेशा क्या होता है साइज -1 या n-1। और इसी के मदद से जो तुम्हारा एरे का नाम है और इंडेक्स का नंबर है, उसी के मदद से इस बॉक्स में डेटा डाला जा सकता है और इस बॉक्स से वैल्यू या डेटा निकाला जा सकता है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि एलिमेंट, एलिमेंट मतलब हर बॉक्स को एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट नंबर दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सॉरी, जो भी तुम्हारा इंडेक्स है, एलिमेंट्स है, उसको किससे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इंडेक्स नंबर से, जो हमेशा 0 से शुरू। नीड फॉर एरे, अभी हम बताएं किसका जरूरत क्या है। तो यहां लिखा हुआ कंसीडर अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू स्टोर 50 रोल नंबर्स। आपको किसी क्लास के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, और वहां एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो 50 रोल नंबर स्टोर करना होगा, 50 नेम स्टोर करना होगा, 50 मान लो उसका फादर्स नेम स्टोर करना पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन यू हैव टू डिक्लेयर 50 वेरिएबल विद डिफरेंट नेम्स। तो 50 अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा और सबका नाम अलग अलग। सवाल तुम बनाओगे INT रोल 1, रोल 2, रोल 3, रोल 4 करके बनाते जाओगे रोल 50 तक। एक तो कितना लंबा कोड लिखना पड़ा, अगर 100 हो गया तो सोचो कितना लंबा लिखना पड़ेगा। तो पहला तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। दूसरा, आपको 50 अलग अलग वेरिएबल नेम को याद रखना पड़ेगा, फिर उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल काम है। तो यू हैव टू मेमोराइज 50 वेरिएबल्स नेम, इट इज वेरी टफ टास्क टू रिमेंबर 50 वेरिएबल्स। तो यहाँ बहुत मुश्किल काम बताया गया कि जो 50 नाम याद रखिए, कहां पे किसमें कौन सा वैल्यू वो निकालने के लिए। इन दिस केस वी कैन यूज एरे टू स्टोर रोल नंबर्स बिकॉज इट स्टोर मोर देन वन वैल्यू अंडर द सेम नेम। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल का यूज ना करके एरे का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही नाम से आप 50, 100, 500 जितना चाहे उतना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ एरे, एरे कितने तरह का होता है? तो अगर देखा जाए तो मेनली एरे कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे ऐसा एरे होता है, या उसको कभी कभी 1 डायमेंशनल एरे या 1D एरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत जगह 1D एरे भी बोला जाता है और MD एरे इसको बोला जाता है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे किसको बोलते हैं? सिंगल डायमेंशनल एरे दैट स्टोर्स द डेटा इन सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम। वहां पे क्या होगा, सिंगल डायमेंशनल में एक रो बनता है, डायमेंशन मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में वो ग्रो कर सकता है, और उसमें क्या होता है मल्टीपल क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? 1D एरे, जिसमें डायमेंशन एक ही होगा। इधर 100 करोगे तो एक ही तरफ इधर बढ़ जाएगा, अलग अलग तरफ नहीं बढ़ेगा।
लेकिन मल्टी डायमेंशन में क्या होता है, मल्टी डायमेंशन में सबसे ज्यादा फेमस होता है 2D एरे। क्या होता है? 2D, जो 2 डायमेंशन में बढ़ता है। एक ये डायमेंशन में बढ़ेगा और एक ये डायमेंशन में बढ़ेगा। तो वहां पे जो बॉक्स बनता है वो कैसे बनता है? रो और कॉलम में। मतलब यहां पे क्या था? मल्टीपल कॉलम लेकिन सिंगल रो। वहां पे मल्टीपल रो भी हो जाएगा और मल्टीपल कॉलम भी हो गया। तो ये 2D हो गया। बहुत जगह 3D एरे भी बनता है, 4D एरे भी बनता है, लेकिन वो काफी कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और अब यूज में नहीं है। 2D एरे अब और भी एरे होगा तो उसमें मालूम है क्या होगा? अब बॉक्स जैसा इस तरह से बनेगा, ये अलग साइड में जाएगा थोड़ा सा, और फिर इसमें अलग रो रहेगा, इसमें अलग कॉलम रहेगा, तो वो मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल में जो सबसे ज्यादा फेमस है और हम लोग जो पढ़ेंगे भी, वो कौन सा पढ़ेंगे? 2D तक। 2D के बाद 3D 4D में जाएंगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और अब वो यूज में है भी नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा टूल्स आ गया एडिशनल। ये हो गया हमारा क्या? सिंगल डायमेंशन है जो एक डायमेंशन में जाता है। अब मल्टी डायमेंशन जो कि 2 या 2 से ज्यादा डायमेंशन में जा सकता है, जैसे ये एक डायमेंशन ये हुआ और एक डायमेंशन ये हुआ। तो सिंगल डायमेंशनल में क्या होता है? एक रो मल्टीपल कॉलम बनता है। मल्टी डायमेंशन में मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम बनता है। कैसे बनता है नहीं बनता है वो 2D एरे का अलग से चैप्टर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग किसको देखेंगे? 1D एरे। अभी हम लोग क्या देखेंगे? 1D एरे। 1D एरे या सिंगल डायमेंशन एरे। तो सिंगल डायमेंशनल एरे सी में कैसे बनाया जाता है? तो बहुत इजी है बनाना। जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम की जगह एरे नेम दे देंगे। लेकिन यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसको एरे नोटेशन साइन बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट को एरे नोटेशन साइन। उसके अंदर आपको साइज देना पड़ेगा कि ये जो एरे बनेगा उसमें कितना बॉक्स क्रिएट होगा। जैसे यहां लिखा हुआ आईएनटी रोल 5, तो आईएनटी रोल 5 का मतलब क्या हो गया कि रोल के नाम से एक एरे बनेगा जिसमें टोटल कितना बॉक्स होगा? 5। तो उसका इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक होगा। फ्लोट सैलरी 10, इसमें टोटल 10 बॉक्सेस बनेगा जिसमें इंडेक्स 0 से लेकर 9 तक होगा। तो इस तरह से हम लोग एरे बना सकते हैं। अब बात आता है कि एरे में वैल्यू डालेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर लिखा हुआ कि अगर आईएनटी एआरआर 5 दिया गया है तो एआरआर नाम से एरे बना और टोटल कितना बॉक्स बना? 5। इंडेक्स कहां शुरू हो रहा है? 0 1 2 3 4। इन एरे इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड वी कैन यूज दिस इंडेक्स नंबर टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम एरे। और यही इंडेक्स नंबर से हम लोग इंडेक्स नंबर का यूज करके हम लोग एरे का एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब या तो उसमें वैल्यू डाल सकते हैं या तो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एरे में वैल्यू डाल कैसे सकते हैं? तो वैल्यू डालने का अलग अलग तरीका। एक तो तुमको डायरेक्ट अगर वैल्यू डालना है तो डायरेक्ट वैल्यू डालना तो सीधे लिखिए एरे का नाम, फिर क्या दीजिए? इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू वैल्यू दे दीजिए। तो मान लो कि एरे का 0 दे दिए और यहां वैल्यू दे दिए, तो 0 पे चला जाएगा। 1 दे देंगे यहां तो 1 पे चला जाएगा। या अगर यूजर से ले रहे हैं तो स्कैनफ, इंटीजर है तो %d, एरे है तो अगर फ्लोट है तो फ्लोट वो हो जाएगा। और यहां पे देगा एम्परसेंट एरे नेम और इसके बाद इंडेक्स नंबर। तो जो वैल्यू एक वेरिएबल में जाता था उसकी जगह पे किसी एरे का किसी इंडेक्स पे चला जाएगा। और एक होता है कि नहीं, हम एरे बनाते समय ही साथ ही साथ उसमें वैल्यू डालना चाहते थे, एरे नेम साइज दे दिए और इक्वल्स टू क्या दे सकते हैं यहां पे बनाते समय ही? यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2, लेकिन यहाँ पे तुमको भी देना पड़ेगा। क्या नाम है? डेटा टाइप भी। बनाते के समय साथ ही साथ डाल सकते हैं, तीनों बता देंगे। यहां दे देंगे डेटा टाइप, सॉरी। तो जब एरे बना रहे तो बनाते समय ही वैल्यू डाल सकते हैं, कॉमा कॉमा करली ब्रैकेट के अंदर डाल के। तो फर्स्ट थिंग सिंटेक्स शोज इनिशियलाइज कांस्टेंट वैल्यू टू स्पेसिफिक इंडेक्स, सीधा कांस्टेंट वैल्यू डाल रहे हैं। सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं? यूजर से लेके डाल रहे हैं। और तीसरा में क्या हो रहा है कि आप एरे बनाते समय साथ ही साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। एरे का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जब भी डेटा आएगा वो एक ही डेटा टाइप का आएगा। अगर आप कलेक्शन बना रहे हैं तो अगर हम एरे जब बना रहे हैं, ध्यान दो यहां क्या कर रहे हैं? डेटा टाइप बताते हैं। तो जब डेटा टाइप बता दिए तो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि सेम टाइप का होना चाहिए एरे के अंदर सारा एलिमेंट। मतलब अगर हम आईएनटी बनाए तो रोल में सारा इंटीजर वैल्यू ही जाएगा। अगर फ्लोट बनाए तो फिर सैलरी में क्या होगा? सारा फ्लोट वैल्यू होगा। अगर कैर का एरे बनाए तो उसमें सारा वैल्यू क्या होगा? कैर का होगा। तो एरे हम पहले बताया कि सेम टाइप ऑफ थिंग्स का कलेक्शन है, अलग अलग चीज नहीं कि हम एक एरे बना लिया उसमें हम इंटीजर भी डाल रहे हैं, कैरेक्टर भी डाल रहे हैं, फ्लोट भी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर इंटीजर एरे है तो सारा इंटीजर जाएगा, फ्लोट एरे तो सारा फ्लोट जाएगा, डबल एरे तो सारा डबल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं? एरे को इनिशियलाइज करते हैं अलग अलग तरीके से, फिर उसको यूज करके भी देखेंगे। पहले क्या कर रहे हैं? डिक्लेरेशन ऑफ
एरे। एरे कैसे बनाएंगे? तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, डेटा टाइप। जैसे मान लो आईएनटी टाइप का बनाना है तो तुम लिखे आईएनटी नम्स और यहां साइज दे देंगे, मान लो दे दिए 5। उसके बाद सबसे सिंपल तरीका जो कांस्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते थे, यहां क्या करेंगे, इनिशियलाइजिंग एरे विथ कांस्टेंट वैल्यू। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको एरे का नाम देना पड़ता है, फिर इंडेक्स नंबर। यहां क्या दे दिए 10। और ये कोई जरूरी नहीं कि जब इनिशियलाइज कर रहे हैं तो पहले 0 ही देंगे या 0 के बाद 1 ही देंगे, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। आप पहले 0 की जगह 3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि 5 है तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना होगा 4, तो 4 से ज्यादा नहीं देना है। फिर याद देंगे नम्स का 4 पोजीशन इक्वल्स टू 89। फिर देते हैं नम्स का 2 पोजीशन या 80 देते हैं यहां पे। फिर देते हैं नम्स का 3 पोजीशन, तो 3 दे दिया ना, 0 देते हैं। और नम्स का 1 पोजीशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा देखो एक एरे बनेगा। कैसा एरे बनेगा, नम्स के नाम से एक एरे बनेगा, कहीं भी ले लेते हैं। नम्स के नाम से एक एरे बन जाएगा। कितना बॉक्स साइज का, 5 साइज का, 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम क्या है, नम्स। और ये हो गया 0 1 2 3 और माउस से होता ही नहीं है 4, चलो जो ही है। अब यहां पर हम लोग क्या डाले, नम्स का 3 पोजीशन पे 10, तो 3 इंडेक्स कौन सा ये, तो 10 कहां जाएगा, यहां जाएगा। 3 इंडेक्स ये है। नम का 4 पोजीशन पे 80, 80 कहां चला जाएगा, यहां चला गया। नम्स का 2 पोजीशन पे 20, 20 कहां चला जाएगा, यहां पे। नम्स का 0 पोजीशन पे 30, 30 कहां चला जाएगा, यहां पे। और 1 पोजीशन में 50, यहां। इस तरह से देखो नम्स एक ही नाम है, इसमें 5 वैल्यू स्टोर हो गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो रिट्रीव करना बहुत इजी है। जैसे डालने के लिए एरे का नाम और इंडेक्स यूज करते हैं, तो निकालने के लिए भी एरे का नाम और इंडेक्स। जैसे अगर आपको सारा वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसको करते भी हम लोग रिट्रीविंग वैल्यूज फ्रॉम एरे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान लो प्रिंट करना, तो प्रिंट एफ, क्योंकि इंटीजर एरे इसलिए क्या हो जाएगा %d, और सबको अलग अलग लाइन में चलते हैं इसलिए क्या कर देंगे /n। यहां देंगे नम्स का 0 पोजीशन, क्या दे दिए 0। फिर याद, अब प्रिंट भी तुम जैसे चाहो वैसे करा सकते हो। फिलहाल भी हम सीरियल में ही कराते हैं। ऐसा नहीं कि सीरियल में नहीं, तुमको हमेशा सीरियल में ही या कंटिन्यूटी में करना। हम चाहते हैं कि यहाँ 4 दे दें, यहाँ 2 दे दें, यहाँ 0 दे दें, यहाँ 1 दे दें, यहाँ 2 दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल नॉर्मल केस में हम लोग चलते हैं। कंपाइल हो गया, रन करा। देखो 30 50 20 10 80, देखो यहां पे हम लोग के पास क्या था, 30 50 20 10 आया। आप सिर्फ प्रिंट नहीं करा सकते, आप चाहे तो उसका वैल्यू यूज करें, कहीं कैलकुलेशन वगैरह भी यूज करते हैं। इसे यहां कर दिया आईएनटी सम, ध्यान से देखो। और याद दिया नम्स का 2 पोजीशन, नम्स है ना, प्लस नम्स का 4 पोजीशन। अब क्या होगा, 2 पोजीशन पे जो है, 2 पोजीशन पे क्या है 20, अब 4 पोजीशन पे क्या है 80, दोनों जोड़ के कहां चला जाएगा सम में, तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 100। जब सम का वैल्यू प्रिंट करेंगे, सम वहां %d/n, और यहां प्रिंट कर देते हैं सम। देखो दोबारा कंपाइल करके रन कराते हैं, तो नीचे एक 100 भी आना चाहिए। सम क्या आ गया
100। तो जैसे वेरिएबल का वैल्यू किसी भी कैलकुलेशन में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल तरीका हुआ जहां पे हम लोग क्या किए, एरे बनाए, कांस्टेंट वैल्यू डाले और उसको निकाले। अब कांस्टेंट वैल्यू की जगह कोई बोलता नहीं यूजर से वैल्यू लेके डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो यूजर से वैल्यू वाला है वो सिस्टम डाल देंगे। जहां पे एरे तो बनेगा वैसे ही, वैल्यू निकलेगा वैसे ही, बस हम लोग यहां पे कोड को चेंज कर देंगे। इनपुट लेने के लिए पहले क्या होता है, मैसेज देना पड़ता है, इनपुट लेना पड़ता है, मैसेज देना पड़ता है, इनपुट। तो 5 वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 मैसेज देना पड़ेगा फिलहाल, बाद में इसको और सॉर्ट करेंगे हम लोग। प्रिंटफ, यहां क्या देंगे, इंटर अ नंबर, और यहां क्या देंगे, स्कैनफ, क्योंकि इंटीजर इसलिए परसेंट दिए, और %, जैसे वेरिएबल देते तो यहां वेरिएबल की जगह क्या दे देंगे, एरे का नाम और उसके साथ इंडेक्स। तो पहला वैल्यू आ जाएगा नम्स का 0 पर चला जाएगा, दूसरा वैल्यू फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं 5 बार, अगला वैल्यू नम्स का 1 पोजीशन पे चला गया, फिर अगला वैल्यू नम्स का 2 पोजीशन पे चला गया, फिर अगला वैल्यू नम का 3 पोजीशन पे चला गया, फिर अगला वैल्यू नम का 4 पे चला गया। ठीक है, 4 ही तक है। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखो बाकी सब कुछ नीचे वही रखे, ऊपर वही रखे। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर वैल्यू से इनपुट ले रहे हैं। कंपाइल हो गया, देखो मांगा नंबर, हम दिए 20, 10, 40, 30 और 50। देखो 20, 10, 40, 30, 50, और जो 2 पोजीशन पे नीचे किसको ऐड किए, 2 और 4, तो 0, 1, 2, 2 पे ये है और 4 पे है, तो दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 90 आया। ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा तरीका हुआ इनिशियलाइज करने का। लेकिन अगर इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो अभी 5 वैल्यू था, तब तो 10 लाइन यहां लिखना पड़ा, 5 लाइन यहां लिखना पड़ा। तो जो 50 लाइन रहेगा तो 100 लाइन यहां लिखना पड़ेगा और 50 लाइन यहां लिखना पड़ेगा। अगर 100 वैल्यू रहेगा तो 200 लाइन, तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एरे के एक और बेनिफिट है जो हम बताएंगे कि तुम 5 लाइन लिख के तुम 5000 वैल्यू भी ले सकते हो, और 4 लाइन लिख के तुम 5000 वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, अगर एरे है तब। वेरिएबल के केस में पॉसिबल नहीं है। एरे का वो भी एक बेनिफिट है, वो आगे देखेंगे। लेकिन जब हम एरे बनाने सीख रहे हैं तो 2 तरीका देखे एरे को इनिशियलाइज करने का। तीसरा तरीका इनिशियलाइज करने का क्या था, हम बताते कि एरे बनाते समय भी वैल्यू डाल सकते हैं। वो कैसे डाल सकते हैं, अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू ही डालना है तो आप एक एक करके डालिए, या एक साथ सारा वैल्यू डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करली ब्रैकेट। उसमें क्या होगा, उसको बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, एक ही साथ करेंगे। जब एक ही साथ करेंगे तो अलग से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर आप निकाल रहे हैं तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इक्वल्स टू, और फिर करली ब्रैकेट है, जितना 5 वैल्यू यही डाल देंगे। देखो 10, 20, 30, 40, 50। तो ये अपने आप पहला वैल्यू कहां चला जाएगा, इसके 0 पे, दूसरा वैल्यू कहां चला जाएगा, 1 पे, तीसरा वैल्यू कहां चला जाएगा, 2 पे, चौथा वैल्यू कहां चला जाएगा, 3 पे, और पांचवा वैल्यू कहां चला जाएगा, 4 इंडेक्स पे। तो और ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट लगभग हर जगह है, बस थोड़ा सिंटेक्स, इनपुट लेने का आउटपुट लेने का सिंटेक्स बदल जाएगा, एरे बनाने का सिंटेक्स बदल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सब जगह क्या रहता है, सेम रहता है। हर जगह इस तरह से भी हम लोग डेटा को स्टोर एरे में कर सकते हैं। चलो देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या होता है। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 2 पोजीशन पे, और ये दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग 1 डायमेंशनल एरे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, उसका वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं और उसके साथ कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या बताए, अभी हम ये बताए तुम लोग को कि अगर 1D एरे हम लोग यूज कर रहे हैं और वहां पे अगर आपके पास बड़ा कोई एरे है और उसके लिए अगर यूजर से वैल्यू लेना है या उसको प्रिंट करना है या सारे वैल्यू को कैलकुलेट करना, ऐड करना है, तो फिर वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप लूप को इंटीग्रेट कर देते हैं किसके साथ, एरे के साथ, तो आप बड़े से बड़े एरे को बहुत कम कोड लिख के क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बताते हैं कैसे हो सकता है, लूप को कैसे एरे के साथ इंटीग्रेट करके हम लोग इनपुट ले सकते हैं या फिर एरे से वैल्यू निकाल के उस पर कैलकुलेशन करना, प्रिंट करना, वो सब कर सकते हैं। एरे यूज करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट और है कि अगर आप बहुत बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा है, जैसे भी बताया कि 50 स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है या 100 स्टूडेंट का रोल स्टोर करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, वहां प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो ईच एंड एवरी वेरिएबल के लिए अगर आपको इनपुट करना है या आउटपुट करना, तो सबके लिए अलग अलग लाइन लिखना पड़ता है, जो प्रोग्राम को काफी ज्यादा लेंदी कर देता है। और जब प्रोग्राम लेंदी होगा तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा, और अगर कभी कोई एरर वगैरह आ गया, बग आ गया, तो उसको डिबग करने में बहुत टाइम लगेगा।
तो उसको इजी करने के लिए एरे में एक बेनिफिट हम लोग को क्या मिल जाता है कि अगर आप एरे यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स की जगह पे, तो वहां पे आप लूप के थ्रू एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एरे को मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होगा कि एरे में वैल्यू डाल सकते हैं और एरे से वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, नॉर्मल एरे, और एरे में वैल्यू डालना है। अभी अगर थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। यहां पर हम लोग देते हैं इनिशियलाइजिंग एरे यूजिंग लूप। अब अगर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं थ्योरी में, कि अगर ये ऐसा नहीं कि लूप दिया गया है, उसके लिए कोई ना कोई ये दिमाग लगाया है। एरे बनने के बाद लोग लॉजिक लगाता है, तो कोई ना कोई लॉजिक लगा के देखा करें, इसको लूप के साथ काम करेंगे तो बहुत इजीली हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये सी में या कोई लैंग्वेज में पहले से डिफाइन करके आता है कि नहीं आपको इसको एरे को लूप के साथ यूज करना है या यूज कर सकते हैं। नहीं, ये सारा क्या है, कोई ना कोई इंसान का लॉजिक का ही देन है कि आज आप एरे को लूप के साथ जब यूज करते हैं तो बहुत इजीली काम हो सकता है। कैसे, चलो देखते हैं। तो अब थोड़ा सा अगर उस लॉजिक को समझा जाए, तो उसके लिए हम एक समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड खोल रहे हैं और वहां बता रहे हैं कैसे काम होता है। अब देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास 5 साइज का एरे, कितना साइज का एरे है, 5 साइज का, और तुमको उसमें वैल्यू डाला, तुम क्या करते हो, ARR का 0.=10 या इनपुट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या स्कैनएफ कर रहे हो, 1, फिर 2, फिर 3 और ARR का 4। अब इसमें यहां देखो क्या हो रहा है, एक ही कोड बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही कोड क्या हो रहा है, ये वाला बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो जब कोई भी कोड रिपीट होता है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फोर या लूप, कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। और लूप में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पे एक नंबर यूज हो रहा है जो कि एक एक करके बढ़ते जा रहा है। तो लूप में भी तो हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, वहां नंबर एक एक करके बढ़ते जाता है। बस जनरली क्या होता है कि हमको 5 बार लूप चलाना, तो हम लिखते हैं i=1, i<=5। लेकिन यहां पर हम लोग को क्या देख रहे हैं कि 0 से शुरू हो रहा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, एक लूप चला सकते हैं, कोई भी लूप, मान लो फोर लूप सबसे आसान होता है। तो यहां पे क्या कर दिया, i= क्या कर देंगे, 0। और ये जाना कहां तक चाहिए, 4 तक, तो लेस देन इक्वल टू की जगह लेस देन क्या कर देंगे, 5। 5 साइज कह रहे तो लेस देन 5 कर दिए, तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा, 5 होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, और वो एक एक करके बढ़ते रहना चाहिए। और उसी आई को अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ARR यूज कर लेंगे, और यहां पे इंडेक्स ना देके आई दे देंगे। तो आई देने से क्या हो गया, पहला बार आई का वैल्यू 0 रहेगा तो यहां 0 आ जाएगा, दूसरा बार आई का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 आ जाएगा, फिर 2 रहेगा तो 2 आ जाएगा। तो अब देखो कितना इजीली हम लोग चाहे 5 वैल्यू है, चाहे 50 वैल्यू, चाहे 5 से वैल्यू है, फोर लूप से इनपुट ले सकते हैं। i=0, आई लेस देन क्या हो जाएगा 5 और i प्लस प्लस। 5 ही क्यों दिए, क्योंकि एरे का साइज मेरा क्या था, 5 था। अगर एरे का साइज यहां 500 रहेगा तो यहां 500 दे देंगे। उसके बाद एक बार स्कैनएफ लिखेंगे, यहां क्या देंगे, %d %ARR, या नहीं सॉरी नम्स, और यहां इंडेक्स फिजिकल ना देके क्या दे देंगे, आई दे देंगे। तो पहला वैल्यू क्या बोले, नम्स का आई पोजिशन, तो नम के 0 पोजिशन पे चला जाएगा। दूसरा बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो दूसरा कहां चला जाएगा, नम्स का 1 पोजिशन पे। इस तरह से काम हो जाएगा। और जब प्रिंट करना होगा, प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ एरे यूजिंग लूप, यही लूप चलाएंगे सेम टू सेम। बस देखो क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक चलेगा। यहां स्कैनर पे जगह क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ %d/n, एम परसेंट हट जाता है यहाँ पे, और नम्स का आई दे देंगे। तो पहला बार नम का 0 पोजिशन का वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर नम का 1 पोजिशन का प्रिंट करेगा, फिर 2 का, 3 का, 4 का। अब देख लेते हैं इसको एक बार रन करा के। कंपाइल हो गया, सक्सेसफुली रन करा। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग किए ही नहीं, मैसेज नहीं दिए। आ रहा है, काम हो रहा है। जब हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट लेने से मैसेज दिए हैं, नहीं तो काम हो ही नहीं रहा। था यहाँ क्या दे देंगे, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर। अब ये हो जाएगा सही, देखो एंटर नंबर 10 20 30 40 एंड 50, सारा वैल्यू आ गया। अब ये काम कैसे किया, चलो समझते हैं।
अब अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला लाइन क्या है, आई की नम्स 5, तो यहां पे क्या होगा, 5 साइज का एक क्या बन जाएगा, एरे बनेगा। क्या बनेगा, 5 साइज का एरे। 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 एंड 4। इसका नाम क्या हो गया, नम्स। उसके बाद यहां आया आई इक्वल टू 0, लूप स्टार्ट हुआ, आई का वैल्यू कितना हो गया 0। 0 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर जाएगा। तुमसे मांगा इंटर अ नंबर, मैसेज आके रुक गया। तुम क्या किए दिए 20, तो 20 कहां जाएगा, नम्स का आई पोजीशन, तो आई के जगह पे क्या होगा, आई का वैल्यू आ जाएगा, कोई वेरिएबल जहां यूज करते हैं, तो आई का वैल्यू कितना 0। तो जो तुम वैल्यू देखो, मान तुम दिया 20, तो 20 कहां जाएगा, नम्स का आई, मतलब नम्स का 0 पोजीशन पे, नम्स का 0 पोजीशन पे 20 चला गया। यहां आएगा, यहां से कहां जाएगा ऊपर, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 1। 1 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आएगा। तुमसे एक नंबर मांगा, यहां तुम 20 दिए, तो तुम दिए 10, तो 10 को कहां डालेगा, नम्स का आई पोजीशन, तो भाई आई का वैल्यू कितना है 1, तो कहां चला जाएगा, नम का 1 पोजीशन पे, 10 यहां आ गया। फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 2। 2 लेस देन 5 है, हाँ है। तुमसे एक मैसेज दिया, मांगा इंटर नंबर, तुम दिए 50, तो 50 कहां जाएगा, नम्स का आई पोजीशन में, नम का 2 पोजीशन पे, 2 पोजीशन यहां है, यहां क्या हो जाएगा 50। फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस, कितना हो गया 3। 3 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर जाएगा इंटर अ नंबर, तुम दिए मान लो 30, 30 कहां चला जाएगा, नम्स का आई पोजीशन, नम्स का 3 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे 30 चला गया। फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, इंटर अ नंबर, तुम दिए 40, तो 40 कहां चला जाएगा, नम्स का आई, नम्स का 4 पोजीशन पे, आई का वैल्यू 4 है, तो 40 यहां आ गया। फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस, कितना हो गया 5। 5 लेस देन 5 है, नहीं, तो क्या हो जाएगा लूप टर्मिनेट। जब लूप टर्मिनेट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, अगर लूप के अंदर कोई वेरिएबल बना हुआ तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो गया। अब पहला लूप जब चला तो हम लोग क्या देखे, सारा वैल्यू आ गया। अब फिर जब बाहर आ रहा है तो फिर से एक नया लूप स्टार्ट हो रहा है, और भी कहां शुरू हो रहा है, आई से। कहां शुरू हो रहा है, आई। आई में क्या गया 0। 0 लेस देन 5 है, हाँ है। हम क्या बोल रहे हैं, यहां तो प्रिंट कर रहे हैं नम्स के आई पोजीशन में जो वैल्यू, तो आई का वैल्यू 0 है, 0 पोजीशन पे जो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 पोजीशन पे जो वैल्यू प्रिंट होगा, 0 प्रिंट नहीं होगा, नम्स का आई मतलब नम्स का 0 पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे क्या 20, 20 प्रिंट हुआ, लाइन ब्रेक हो गया। फिर क्या ऊपर आई प्लस प्लस, कितना हो गया 1। 1 लेस देन 5 है, अंदर जाएगा, नम्स के आई पोजीशन पे जो वैल्यू उसको प्रिंट करेगा, आई मतलब 1 पोजीशन, तो 1 पोजीशन पे क्या है 10। फिर गया आई प्लस प्लस, क्या हो गया 2। 2 लेस देन 5 है, हाँ है, नम्स का आई पोजीशन, नम्स का 2 पोजीशन, क्या हुआ 50। फिर क्या ऊपर आई प्लस प्लस, क्या हो गया 3। 3 लेस देन 5 है, हाँ है, नम्स का आई पोजीशन पे जो वैल्यू, 3 पोजीशन पे जो वैल्यू कितना 30, 30 हो गया। फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस, कितना हो गया 4। 4 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आया, नम्स के आई पोजीशन वैल्यू प्रिंट करो, 4 पोजीशन पे क्या 40। 40 प्रिंट गया, ऊपर गया क्या हो गया 5। 5 लेस देन 5 है, नहीं, इक्वल टू तो दिया ही नहीं है, ये से सीधे क्या हो जाएगा बाहर, और आई डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले तुम्हारा क्या हो गया, सारा वैल्यू निकल के प्रिंट हो गया। इस तरह से क्या हो गया, एरे के थ्रू लूप में हम लोग वैल्यू डाले और एरे के थ्रू लूप से वैल्यू निकाले, ठीक है। अब इसमें अगर कोई बोलेगा 500 का साइज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कहां कहां चेंजेस करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा, और यहां, बस सोचो कितना आराम है। ये तो छोटा मोटा प्रोग्राम, खाली डेटा डाले निकाले। अब इस पे हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि नहीं, कोई बोलता है कि 10 नंबर एक्सेप्ट करिए या 5 नंबर एक्सेप्ट करिए, उसको ऐड करके दिखाइए एरे के थ्रू। 5 नंबर एक्सेप्ट करना है, एरे में स्टोर करना है, उसको क्या करना है, ऐड करके सिर्फ सम दिखाना है। तो कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो पहले तो 5 नंबर एक्सेप्ट करना है, तो 5 साइज का एरे बनाना पड़ेगा। 5 नंबर एक्सेप्ट करना, तो ये तो वैल्यू वही रहेगा, लेकिन अब तुमको क्या करना, प्रिंट नहीं करना है, उसका क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकाल के कहीं ना कहीं तो रखेंगे, कोई ना कोई, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। क्या बोलते हैं, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल या एरे के वैल्यू को, जिसमें हम लोग ऐड करते जाते हैं और रिस्टोर करते जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर वेरिएबल। वही वेरिएबल ही, लेकिन उसका टाइप क्या होता है, एक्यूमुलेटर। यहां एक एक्यूमुलेटर बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या डाल दिए 0, और यहां जब अंदर जाएगा तो उसको प्रिंट नहीं करना है, यहां क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू ARR का, सॉरी, नम्स का आई पोजीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार जाएंगे, नम्स का 0 पोजीशन का निकाले, सम में जोड़ दिया, अगला बार गए 1 पोजीशन का निकाले, सम में जोड़ दिया, और यहां प्रिंट नहीं करेंगे। प्रिंट तो एक बार होना चाहिए जब सारा जुड़ जाएगा तब। तो सारा जुड़ जाएगा कब, जब ये पूरा लूप चल के कंप्लीट हो जाएगा तब इसका भी ड्राई रन बताएंगे, तब जाके यहां करेंगे प्रिंट सम %d, और यहां पे क्या डाल देंगे सम। अब जो भी वैल्यू 5 वैल्यू डालेंगे, वो पांचों वैल्यू क्या होगा, ऐड होकर प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं, इस तरह से बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग अब
लॉजिकल प्रोग्राम बना सकते हैं एरे के थ्रू भी। हर चीज का लॉजिकल प्रोग्राम होता है, बहुत सारा प्रोग्राम हम साथ ही साथ बताते जा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाए। नंबर मांगा, हम लोग 10, 5, 2, 8, 1, कितना आया? 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 8 कितना हुआ? 25, 25 + 1 कितना हुआ? 26 हुआ ना। अब ये कैसे हुआ, चलो उसका हम लोग ट्राई रन करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, नम्स नाम से एक एरे बन रहा है, चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बॉक्स के साथ? 5। ये हो गया 0 पोजिशन, ये हो गया 1, ये 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद ये लूप चल रहा है जो उसमें वैल्यू डाल रहा है, तो हम लोग अभी उसको नहीं यूज करेंगे, हम लोग बाकी को ऑलरेडी उसका ट्राई रन कर चुके हैं कि कैसे इनपुट होता है। तो वैल्यू क्या डाला? 10, 5, 2, 8, 1, तो 10 चला जाएगा पहला यहाँ, 10 के बाद है 5, 2, 8 एंड 1, यहां तक तो हो गया। अब यहां से शुरू करते हैं, यहां से एक वेरिएबल बन रहा सम। सम का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। फिर यहां बना आई, आई का वैल्यू क्या है? 0। अब 0 <5 है? हाँ है, अंदर जाएगा। बोले क्या कि सम का जो करंट वैल्यू है 0, उसमें ऐड करिए किसका? नम का आई पोजीशन, तो नम का 0 पोजीशन पे क्या? 10, 0 + 10, और जो रिजल्ट आएगा उसको वापस कहां डाल दीजिए? सम में। प्लस इक्वल टू तो वही है ना कि प्लस करिए वापस सम में डालिए, 10 हो गया। और इसके बाद कुछ काम नहीं हो रहा, ऊपर चला जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया? 1, 1 <5 है? हाँ है। सम का जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू कितना है? 10, उसमें जो नम्स का आई पोजीशन, नम्स का 1 पोजीशन पे जो वैल्यू है 5, उसको ऐड करिए और वापस कहां डाल दीजिए? सम में। फिर ऊपर जाइए, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 2, 2 <5 है? हाँ है, अंदर आएगा। सम का जो करंट वैल्यू है कितना है? 15, उसमें नम्स का आई पोजीशन, नम्स का 2 पोजीशन, नम्स का 2 पोजीशन पे क्या? 2 ही है, उसको ऐड करिए और वापस सम में डाल दीजिए। फिर क्या ऊपर आई प्लस प्लस, देखो हर बार प्रिंट नहीं हो रहा, प्रिंट तो बाहर है। 3 हो गया, 3 <5 है? हाँ है। नम का जो करंट वैल्यू है उसमें नम्स का 3 पोजीशन पे क्या है? 8, ऐड करिए 25 और ऊपर चले जाइए, ये हो गया 4, 4 <5 है? हाँ है। सम का जो करंट वैल्यू है उसमें नम का आई पोजीशन, मतलब नम का 4 पोजीशन पे 1 है, उसको डालिए, 26 हो गया। और ऊपर जाइए, प्लस प्लस हो जाइए 5, 5 <5 है? नहीं है। लूप टर्मिनेट होगा, बाहर आएगा। आउटपुट क्या है? सम कोलोन और उसके सामने %d, मतलब कोई एक इंटीजर वेरिएबल आएगा। कौन सा? सम। सम का वैल्यू भी कितना है? आया वही रिजल्ट। इस तरह से हम लोग काम किए। अब इसमें बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हो, एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो कि तुमको 5 वैल्यू लेना है और उसमें से सिर्फ जो तुम्हारा इवन वैल्यू वही प्रिंट होना चाहिए, बाकी प्रिंट नहीं होना चाहिए। देखो 10 वैल्यू ले लेते हैं, तो देखो कैसे हम लोग दिमाग लगा लगा काम करते हैं। ये तुमको लगाना है, 10 वैल्यू लेना, तो इस पर क्या होगा? चेंज, पहला चेंज क्या होगा? यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 वैल्यू हो गया। यहाँ सम का कोई जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमको सम नहीं करना है, और यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है, हमको प्रिंट करना है। हमको क्या करना है? प्रिंट करना। तो अगर सबको प्रिंट करना रहेगा तो तुम क्या लिखोगे? सबको प्रिंट करना रहेगा तो तुम लिखोगे यहाँ पे नम्स, सॉरी %d/n, %d/n, और यहाँ पे क्या कर दोगे? ARR का, सॉरी नम्स का आई पोजीशन, यही करोगे ना, सारा प्रिंट करना होगा। मतलब सारा प्रिंट नहीं करना, तुमको छांट के प्रिंट करना है। तो छांट को प्रिंट मतलब क्या करना कि प्रिंट करने से पहले चेक करना है कि जो नंबर है वो इवन है या नहीं है। तो है तो काम करना, नहीं तो नहीं काम करना। तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या यूज करते हैं? अभी मान लो कि एक काम है मेरे पास printf, ठीक है, और हमको वहां पे सबके लिए प्रिंट नहीं करना, हमको किसी को करना है किसी को नहीं करना, मतलब कुछ चेक करना है। और अगर चेक करने पर कंडीशन अगर मिलता है कि हाँ चेक सही है, वो इवन नंबर है तो काम करना है, प्रिंट करना है तो नहीं करना है, तो वहां किसका यूज करते हैं? इफ एल्स का नहीं, सिर्फ इफ का यूज करेंगे, या तो काम होगा या तो काम नहीं होगा।
तो या तो प्रिंट हो गया तो प्रिंट नहीं होगा, तो यहां पे क्या देंगे, इफ। प्रिंट करने से पहले उसको छांट लेंगे। कैसे छांटेंगे, तो जो वैल्यू आ रहा है वो किस में आ रहा है, नम्स का आई पोजीशन पे आ रहा है। और हम बताए थे इवेंट चेक करने के लिए क्या होता है, मॉडुलस 2। अगर इक्वल्स टू 0 है तब तो ये प्रिंट होगा, और 0 नहीं है तो प्रिंट नहीं होगा, एल्स हो दे ही नहीं रहे हम, एल्स हम लोग दे ही नहीं रहे। अब अगर प्रिंट करने से पहले, अच्छा यहां पे भी तो 10 हो जाएगा ना, तो एक एक वैल्यू करके निकालेगा, हर वैल्यू को चेक करेगा कि वो इवन है कि नहीं, इवन है तो प्रिंट करेगा, और अगर इवन नहीं तो प्रिंट नहीं करेगा, बाहर कुछ नहीं होगा। तो चलो देख लो, अब इसको रन कराते हैं हम लोग। 10 3 5 9 19 20 30 45, इतना सारा वैल्यू दिए हम लोग। प्रिंट क्या हुआ, 10 20 और 30 की, बाकी सारा देखो क्या है, ऑड नंबर है। 15 ऑड है, 45, अच्छा 12 नहीं आया ना, 12 क्यों नहीं आया, 12 क्यों नहीं आया, 0 से लेकर लेस देन 10, 0 से लेकर लेस देन 10, तो है आया हुआ है, वो स्क्रॉल कर दिए थे हम लोग, वही तो बोले, वो आया हुआ है, वो नीचे छुपा हुआ था, ऐसे हम लोग स्क्रॉल किया तो दिखे, ऐसे आ गया। इसी तरह से कोई बोले कि नहीं, अब देखो कैसे घुमा सकता है कि प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ इवन का ही सम दिखाना है, सम दिखाना है। पिछले बार सबका सम दिखाए थे ना, अब किसका सम दिखाना है, इवन का या सिर्फ ऑड का। चलो सम अगर दिखाना तो यहां क्या ले लेंगे, आईएनटी सम इक्वल्स टू 0। और अब अगर सम में, वहां पे क्या था, पिछले बार सबको सम कर दिया था, इस बार सबको सम नहीं करेगा। सम किसको करेगा, जो इवन नंबर होगा वो। तो क्या करेंगे, सम सम तभी करेगा जब वो इवन होगा। और फिर प्रिंट हम लोग कहां करेंगे, प्रिंट एफ सम, पहले सबको सम कर दे रहा था सारे को, अब पहले चेक कर रहा है, अगर वो इवन है तब सम कर रहा, नहीं तो सम उसमें उसको वैल्यू को ऐड ही नहीं, जो अगर ऑड नंबर आएगा उसको ऐड ही नहीं करेगा, जो इवन होगा वही ऐड होगा। और इस बार मान लो कि नहीं, इवन नहीं ऑड निकालते, सम ऑफ ऑड, यहां क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 1 कर देंगे, जो ऑड होगा वो जुड़ेगा, और जो इवन होगा वो नहीं जुड़ेगा। याद ये भी देते, सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके खुद से भी अगर बैठ के टाइम देते हो तो अपने भी सोच सकता, अच्छा ऐसा करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं। 10 2 बार हो गया। अरे ये कौन सा रन हो गया, वो 7 को रन करा था हम लोग को, हम लोग 6 रन करा लिए। यहाँ एरर आ गया, देखो क्या बोल रहा है, ARR लिख दिया, देखो हड़बड़ में, यहाँ नम्स होगा ना, एरे का नाम क्या है नम्स, और यहाँ सेमी कॉलन छूटा हुआ, 2 एरर था देखो। 10 20 25 13 17 14, कितना आया देखो, इसमें इवन नंबर कहाँ है, और ऑड नंबर 25 प्लस 13 कितना हुआ, या 13 प्लस 17 कितना हो गया, 30, 30 प्लस 25 कितना हो गया, 55, 55 प्लस 3 कितना हुआ, 58, 59 और 6 कितना हुआ, 66 हुआ। तो सिर्फ क्या किया, सम निकाला, लेकिन सबका नहीं निकाला, जो ऑड नंबर था उसका सम निकाला। अब तुम चाहते हो कि नहीं, ऑड का अलग सम निकले और इवन का, सबका सम निकले, लेकिन ऑड का अलग निकले और इवन का अलग निकले, तो तुमको 2 वेरिएबल बनाना पड़ जाएगा। इसमें क्या बनाना पड़ जाएगा, 2 वेरिएबल। ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं हम लोग। एक बना देंगे ओ सम और एक बना देंगे ई सम, दोनों दोनों का सम निकालेंगे। अब अगर यहां क्या करेंगे, अगर मान लो कि अगर वो क्या है, इवन नंबर है, तो वो किस में जुड़ेगा, ई सम में ऐड होगा। और इस बार देखो, क्योंकि दोनों काम होना चाहिए, या तो ये या तो वो, तब यहां पे इफ एल्स यूज होगा। या तो वो ई सम में जुड़ेगा या तो वो ओ सम में जुड़ेगा, दोनों जोड़ रहे हैं हम लोग, इस बार कोई नहीं बचेगा, दोनों का सम होगा।
लेकिन एक में क्या हो रहा है कि अगर वो इवन नंबर है तो ई सम वाले में जुड़ेगा, और इवन नहीं में तो किस में जुड़ जाएगा, ओ सम में जुड़ जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को प्रिंट करेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर्स, यहां ओ सम कर देंगे, और सम ऑफ इवन नंबर्स। ये लॉजिक आपको डेवलप करना, वो हम नहीं कर सकते, हम तुमको आइडिया दे सकते हैं। ये लॉजिक आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है तो कहां इफ यूज करेंगे, कहां एल्स यूज करेंगे, कहां इफ एल्स यूज करेंगे, ठीक है, कहां पे लूप चलेगा। ये बैठ के आपको सोचना पड़ेगा, और ये सोचना इतना आसान नहीं है, आपको उसमें समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचेंगे रात में सोए सुबह उठ के प्रोग्राम बनने लगा तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे अब डालते 20, 12, 33, 67, 2, 4, 6, 3, 1, 9। देखो अच्छा यहाँ स्लैश एन देना भूल गए थे। ये हो गया इवन नंबर्स का, और ये क्या हो गया, ऑड नंबर्स का। यहाँ पे हम लोग को ये स्लैश डी के बाद स्लैश एन देना पड़ेगा कि इसको प्रिंट करने के बाद लाइन क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ये कुछ एरे से रिलेटेड प्रोग्राम बताए, और कुछ एरे से रिलेटेड प्रोग्राम होता है, 1D एरे से रिलेटेड, जो हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे। जैसे एक होता है यहाँ पे सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये भी हम बता देंगे साथ ही साथ। ये एक्चुअली एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन सॉर्टिंग सर्चिंग में बेसिक एक एक ऐसे होता था, बहुत सारा सॉर्टिंग होता है, बहुत सारा सर्चिंग होता है, लेकिन एक एक जैसे लीनियर सर्च बता देंगे, एक बबल सॉर्ट बता देंगे, तो सॉर्टिंग सर्चिंग में थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे कैसे होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग और भी कुछ एरे से रिलेटेड 1D एरे से रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे, उसका फिर 2D एरे देखेंगे।